आज के सेशन के शुरू करने से पहले मैं जस्ट आपसे एक पूछना चाहता था कि लास्ट सेशन में हमने देखा था रिगार्डिंग कैसे भगवान की जो शब्द ध्वनि है या फिर भगवान का जो नाम है वो कितना शक्तिशाली है। उसके हमने बहुत सारे चैंटिंग के हमने बहुत सारे फायदे देखे थे। चैंटिंग क्यों करना है, कैसे करना है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर, वो सब हमने। आप में से कितने लोगों ने पिछले हफ्ते चैंटिंग करने का प्रयास किया? या आप अपना हाथ उठा सकते हैं डिजिटली? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, बीना माता जी डिड, थैंक यू। ओके, कृतिका माता जी, अभिषेक जी, अभिषेक अग्रवाल जी, और कोई? ठीक है, 7 दिन नहीं गिर पाए, 7 दिन नहीं हुआ, पर एटलीस्ट 3-4 दिन हमने प्रयास किया। अल्गोरिथम तो कह रहे मैंने भी किया। अल्गोरिथम तो आपको तो करना ही है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप में से जिन्होंने प्रयास किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने प्रयास नहीं किया पर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट अभी इस आने वाले इस वीक में आप चैंटिंग करने का प्रयास कीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया था, उनको बहुत अच्छा लगा चैंटिंग करके। तो जो लोग अभी शुरू नहीं किए हैं, वी रिक्वेस्ट देम प्लीज ट्राई, प्लीज स्टार्ट एटलीस्ट 1 राउंड और एटलीस्ट 2 राउंड्स। यू विल फाइंड अ ग्रेट चेंज एंड ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में, आपके विचारों में, आपके सोचने के ढंग में, चेतना में बहुत अंतर मिलेगा। तो विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मैं मंगलाचरण डिस्प्ले करता हूँ आज सबके लिए। ओके, तो मंगलाचरण आपके सामने है, हम इसको साथ में बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Okay, Hare Krishna. So once again, we welcome all of you for today's session. आज का हमारा जो छठा सेशन है उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे सेशन 5 का, जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। Okay, so there's a summary slide for section 5. उसमें हमने देखा था इफेक्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन, है ना, भगवान के नाम का या फिर ध्वनि का कितना प्रभाव होता है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, कैसे ध्वनि से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है चीजों का, और व्यक्ति की चेतना के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है ध्वनि के माध्यम। अलग अलग युगों में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्च विग्रहों की सेवा करना बॉडी थाट पार्ट से, और कलियुग में हरिनाम संकीर्तन, ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमने देखे थे स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, शास्त्रों में से हरिनाम संकीर्तन को प्रतिपादित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस हमने देखे थे। और ये भी देखा था कि हरिनाम में भी भगवान का हरि का नाम तो करना ही है, बट उसमें भी कौन सा मंत्र करना है। तो हमने देखा था कैसे हरे कृष्ण महामंत्र ये कलियुग के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए उसको चैंटिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था साइंटिफिक स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ महामंत्र। अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं महामंत्र की स्टडी के ऊपर। तो हमने एक डॉक्टर डेविड ब्रायन वुल्फ, उनका एक स्टडी देखा था जो उन्होंने किया था। जो लोग महामंत्र का जप करते हैं उनको जीवन में कैसे फायदा होता है, उनके जो ब्रेन वेव साइकिल हमने देखा था एक पर्टिकुलर रेंज में है, तो उसको अल्फा स्टेज बोलते हैं। और अल्फा लेवल पे व्यक्ति बहुत ही शांत, बहुत ही एक जागरूक होता है। वो स्टेज सबसे अच्छी होती है प्लानिंग के लिए, कार्य करने के लिए। तो जो महामंत्र का जप करते हैं वो उस स्टेज पे आते हैं। और लास्ट में हमने देखा था महामंत्र का जप करने के फायदे क्या क्या हैं। तो हमने देखा था कि कैसे चैंटिंग करने से हमारी जो बुरी आदतें हैं वो खत्म हो जाती है, हमारी जो गलत वासनाएं हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल हम पा सकते हैं। मनः त्रायति इति मंत्र, तो मन के ऊपर कंट्रोल करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही में हमारी जो गलत इच्छाएं हैं उससे हमें अगर छुटकारा पाना है तो महामंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। और हमने उसके प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखे थे। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर एक पूरा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया, और वो भी कुछ सालों में, जस्ट 11 साल में। तो हम देख सकते हैं हरिनाम की शक्ति कितनी है कि जो लोग बिल्कुल भी भगवान को नहीं जानते थे, भगवान के नाम को नहीं जानते थे, वो लोग भी भगवान के नाम के संपर्क में जब आए, उन्होंने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी। जो भी नियमों को तोड़ते थे, जो भी पाप काम करते थे, पाप कृत्य, वो सब उन्होंने छोड़ दिए और शुद्ध काम करने लग गए ऐसे। तो ये भगवान के जप करने का इम्पोर्टेंस है। तो एवरी वन ऑफ अस, may it be a student, may it be a housewife, may it be a working professional, or may it be a retired person, जो भी हो, all of us should chant this holy name. ऐसा नहीं कि महामंत्र का जप केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी अनएम्प्लॉयड से लेकर जो बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट में है या फिर बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके सबके लिए है महामंत्र का जप करना ऐसा। ठीक है, तो that was our previous session. We'll begin with today's session. Okay, तो आज के सेशन में हम देखेंगे डिस्कवर द रियल इटर्नल लव, सच्चे प्रेम की खोज। देखिए, जीवन में सच्चा प्रेम किसी से नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सच्चे प्रेम की खोज में। क्यों? क्योंकि सच्चे प्रेम से ही आत्मा को या फिर हमारे जो अंतःकरण है उसको संतुष्टि मिलती है। द एवर लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट, हमारा दिल एक खोज में है, एक लॉन्गिंग में है, मतलब वो किसी को ढूंढ रहा है उस सच्चे प्रेम को। और वो जो खोज है वो
भौतिक दुनिया में हम करने का प्रयास करते हैं पर वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जन्म जन्मांतर, लाइफ आफ्टर लाइफ, हम सच्चे प्रेम की खोज में अपने जीवन को बिताते रहते हैं। एक्चुअली हमारी जो शास्त्र बताते हैं कि हमारी जो भी हमारा आकर्षण है या फिर जो भी हमारी खोज दूसरी चीजों के लिए है, वो इनडायरेक्टली हमारी भगवान के लिए खोज है, भगवान के प्रेम के लिए खोज है। क्योंकि दूसरों से प्रेम करना या फिर दूसरों में अपनी आसक्ति लगाना, वो एक प्रकार से भगवान की ही आसक्ति का एक दूसरा प्रकटीकरण है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अट्रैक्शन, आवर लव फॉर गॉड। वो कैसे, आज हम उसको थोड़ा सा विस्तार में देखने का प्रयास करेंगे। तो डिस्कवरिंग द रियल इटर्नल लव। सो आई विश एंड आई प्रे कि आज के हमारे सेशन के आखिरी में हम सबको अपना खोया हुआ प्यार मिल जाएगा और हम सब जान जाएंगे कि जीवन में किससे प्यार करना है और किससे नहीं। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। अट्रैक्शन प्रिंसिपल, आकर्षण का स्रोत क्या है, बॉस एंड दास, कौन बॉस है कौन दास है, और धर्म ऑफ द सोल, आत्मा का धर्म क्या है, और कैसे हम भगवान नहीं है पर हम भगवान के हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आकर्षण, अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में किसी ना किसी चीज के प्रति, किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति, किसी न किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। तो हम जिसके प्रति आकर्षित होते हैं उसके क्या कारण होते हैं, कभी हम अगर सोचने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ही पैरामीटर हैं जो हम जिसके प्रति हम आकर्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई अगर खूबसूरत है, सुंदर है दिखने में, तो वो हमें आकर्षित करता है। कोई अगर बहुत ही वेल्दी है, बहुत ही धनवान है, तो वो हमें आकर्षित करता है, लोग उसके प्रति काफी आकर्षित हो जाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, फैन फॉलोअर बन जाते हैं। कोई अगर बहुत शक्तिशाली है तो लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनकी शक्ति को देखकर, उनके शरीर रचना को देखकर। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमें दुनिया में आकर्षित करते हैं। ये क्यों आकर्षित करते हैं हमें, तो शास्त्र बताते हैं ये आकर्षण का कारण क्या है। ये जो क्वालिटीज हैं, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम और नॉलेज, वेल्थ, ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये अल्टीमेटली भगवान, जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सबके स्रोत हैं, उनमें ओरिजिनल में है ये क्वालिटीज, और उनमें परिपूर्ण है ये क्वालिटीज, उनमें पूरी है, पूरी तरह है। पर इस दुनिया में उसका एक रिफ्लेक्शन है, और उसके वजह से वो रिफ्लेक्शन को प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा जो आकर्षण इस दुनिया में है इन चीजों के प्रति, इनडायरेक्टली वो आकर्षण भगवान के गुणों के प्रति है। That's what Krishna says. And we can practically observe also. देखिए, भगवान, हमारा जो आकर्षण है भगवान का, उसके पहले हम देखेंगे भगवान का मतलब क्या है। तो भगवान एक संस्कृत शब्द है। हम तो सब जानते हैं भगवान, हम भगवान भगवान करते रहते हैं। तो भगवान का मतलब क्या है, तो भगवान का मतलब है, पराशर मुनि ने कहा था, बताया था ये डेफिनेशन, भगवान बेसिकली ये संस्कृत शब्द दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है भग और दूसरा पार्ट है वान। उसका आगे स्लाइड आएगी। तो बेसिकली पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान उसको कहा जाना चाहिए, उसको कहते हैं जिसमें ये 6 चीजें हैं। क्या क्या? ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। ये 6 ऑपुलेंसेस जिसमें पूरी तरह है, जिसमें कंप्लीट है, उसको कहते हैं भगवान। क्या क्या है? सुंदरता है, वेल्थ ऐश्वर्य है, ज्ञान, फेम यश है, स्ट्रेंथ उनकी ताकत है, और रिनंसिएशन वैराग्य। तो 6 की 6 चीजें जिसमें है उसको भगवान कहते हैं। और इन ऐश्वर्यों के कारण, इन क्वालिटीज के कारण भगवान आकर्षित हो जाते हैं। गॉड इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। भगवान बहुत ही आकर्षक है क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज हैं। और आत्मा, क्योंकि हमने आपको याद है अपने फर्स्ट या सेकंड सेक्शन में हमने देखा था, आत्मा जो है भगवान का ही एक अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो अंश होने के नाते हमें भी वो क्वालिटीज हैं, पर माइन्यूट क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल,
देखिए सोने की खान है और सोने की अंगूठी है। तो सोने की खान ये मान लीजिए उसको कंपेयर करते हैं भगवान से, और सोने की अंगूठी भी सोने के खान से आई है, तो उसको कंपेयर करते हैं जीवात्मा से। तो अंगूठी बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही छोटा कम सोना है, और सोने की खान में कितना सोना होता है। तो उसी प्रकार क्वालिटी वाइज देखा जाए तो अंगूठी और सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी सेम है और क्वांटिटी में बहुत अंतर है। तो उसी तरह हम में भी जो क्वालिटीज हैं वो भगवान से ही आ रही हैं। भगवान में वो क्वालिटीज पूर्ण रूप में है, और हम भगवान के अंश होने के नाते वो क्वालिटीज हमें भी है ऐसे। तो जैसे मैंने बताया था, भगवान ये शब्द क्या है, भग और वान। भग मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब जिनके पास वो है, जिस जो उसको पोजेस करते हैं, जो उसको धारण किए हुए हैं, उसको बोलते हैं भगवान। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, जैसे अभी हम कहते हैं कि वो बहुत ही ताकतवान है। तो ताकतवान किसको बोलते हैं, जिसके पास ताकत है उसको ताकतवान बोलेंगे। धैर्यवान, धैर्यवान किसको बोलते हैं, जिसके पास धैर्य है, जो पेशेंट है उसको बोलते हैं धैर्यवान। उसी तरह भगवान, भगवान मतलब जिसके पास ये भग है, भग मतलब ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, वो 6 चीजें। देखिए भगवान ये शब्द कृष्ण के लिए क्यों लागू होता है, क्योंकि शास्त्रों में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा हुई है। आप भगवत गीता अगर पढ़ेंगे, भगवत गीता में जब अर्जुन बोलते हैं तो वो आता है श्री अर्जुन उवाच। जब संजय बोलते हैं तो आता है संजय उवाच। पर जब कृष्ण बोलते हैं तो वहां पे आता है श्री भगवान उवाच। वहां पे ऐसे नहीं लिखा आता है कृष्ण उवाच। क्यों? क्योंकि ऑथर जिन्होंने भी वो लिखा है, बेसिकली वेद व्यास जी, वेद व्यास जी हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये और कोई नहीं, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण की जगह पे लिखा था श्री भगवान उवाच। तो देखिए भगवत गीता में 28 बार वो आता है, श्रीमद् भागवतम में 140 बार ये शब्द आता है श्री भगवान उवाच, और ये हमेशा कृष्ण को या फिर विष्णु को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, अगर हम धन की बात की जाए तो हम में से कोई लखपति हो सकते हैं, कोई करोड़पति हो सकते हैं, कोई अरबपति हो सकते हैं, कोई खरबपति हो सकते हैं। पर क्या कोई बोल सकता है कि मैं लक्ष्मीपति हूँ? क्या कोई ऐसे क्लेम कर सकता है कि पूरी दुनिया का वेल्थ, पूरी दुनिया की जो लक्ष्मी है वो मेरी संपत्ति है? कोई नहीं बोल सकता। हाँ, बड़े बड़े लोग जो हैं, बिल गेट्स वगैरह, उनके पास धन जरूर होगा, पर पूरा धन नहीं हो सकता है। लक्ष्मीपति कौन है? भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान नारायण, क्योंकि लक्ष्मी उनकी सेवा में है। तो वही है जो ये क्लेम कर सकते हैं, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। तो जैसे हमने देखा, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, ये है, पहले तो है सुंदरता, है ना, कोई खूबसूरत है, कोई सुंदर है, स्त्री कोई पुरुष जब सुंदर है तो बहुत आकर्षक लगते हैं, उनके प्रति लोग आकर्षक हो जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको उनके मूवीज देखते हैं या फिर जो भी है। उसके बाद वेल्थ, धन। धन किसको नहीं आकर्षित करता है? जो धनवान लोग होते हैं वो कितने फेमस हो जाते हैं। हालांकि हो सकता है उनमें ब्यूटी ना हो, जो धनवान है हो सकता है कि वो सुंदर ना हो, पर क्योंकि उनके पास एक ऐश्वर्य है, धन, वो आकर्षक हो जाता है लोग। उसी तरह नॉलेज, है ना, कुछ कुछ लोग हैं जो ज्ञान के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, बिकॉज उनका उस प्रकार झुकाव होता है, दे हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल बेंट। तो आइंस्टाइन, न्यूटन या फिर बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट थे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लोग थे, लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनकी मिसाल देते हैं, लोग इनको हमारा अपना क्या कहते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज। फिर चौथा है स्ट्रेंथ, ताकत। जो ताकतवर, जो स्ट्रेंथ, जो जिनमें स्ट्रेंथ होती है, जिनमें ताकत होती है, बहुत आकर्षक होता है। लोग कितने सारे आजकल युवा हैं जो वो सब मैचेस, बॉक्सिंग या फिर ये सब मैचेस देखते हैं, क्योंकि वो एक रोमांच आता है ताकत से, वो भी एक आकर्षण का कारण है। फेम, है ना, यश, महात्मा गांधी फेमस, पूरी पूरे दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि वो एक आकर्षण का कारण बन जाता है, इसलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। सचिन तेंदुलकर फेमस, इसलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। और इसी तरह छठा है रिनाउंसिएशन। देखिए वैराग्य भी एक आकर्षण का कारण है।
जो व्यक्ति वैरागी होता है वो भी लोगों को आकर्षित करता है, जैसे रामानुजाचार्य या फिर षड गोस्वामी वृंदावन के, जिन्होंने वैराग्य धारण किया था। तो रिनंसिएशन इज आल्सो वन ऑपुलेंस एज पर द डेफिनेशन ऑफ पराशर मुनि। तो इन नटशेल ये 6 ऐश्वर्य मिलकर इनको बोलते हैं आकर्षण प्रिंसिपल। तो अब ये 6 ऐश्वर्य कैसे हैं? इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं या फिर ये 6 चीजें हैं तो आकर्षित करते हैं, बट ये एक रिफ्लेक्शन की तरह है, एक परछाई की तरह है। और परछाई क्यों है? बिकॉज ये जो ऑपुलेंसेस है, ये जो ऐश्वर्य है, ये टेम्पररी है। देखिए कोई दुनिया में सुंदर है, कितने दिनों के लिए सुंदर रह सकता है? एक हो सकता है युवा अवस्था में व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो जैसे ही वो वृद्ध हो जाए 20, 30, 40 साल बाद वो सुंदरता चली जाती है। इट इज टेम्पररी। कोई धनवान है, हो सकता है कि वो इस समय उसके पास सबसे ज्यादा धन है, बाद में हो सकता है 15-20 साल बाद उसका धन चला जाए। हमने देखे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स, जो धनवान थे तो जो एकदम कंप्लीटली डाउन हो गए, नीचे चले गए। तो ताकतवान है, उनकी ताकत भी कुछ दिनों तक रहती है। तो उसी तरह जो ऐश्वर्य इस दुनिया में दिखाई देते हैं वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है और वो कंप्लीट भी नहीं है, वो हमेशा पूरे नहीं होते। जैसे मान लीजिए किसी की ताकत है, ऐसा नहीं है कि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत है। जो चैंपियन होते हैं वो कभी कभी हर साल बदलते रहते हैं, जो मिस वर्ल्ड होते हैं वो भी हर साल बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब उनका ऐश्वर्य ये कंप्लीट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए उसको एक रिफ्लेक्शन की तरह बताया गया, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? परछाई का मतलब कहीं तो ओरिजिनल भी होना चाहिए, तभी तो उसकी परछाई है। जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हमारी परछाई हमें दिखाई देती है, इसका मतलब ओरिजिनल व्यक्ति भी है, तभी उसकी परछाई आती है। तो जब ये परछाई है तो रियल ऑपुलेंस कहाँ है? रियल ऑपुलेंस कहाँ है? भगवान। भगवान उसके स्रोत हैं, भगवान में ओरिजिनल चीजें हैं, और भगवान से ही परछाई के माध्यम से हम लोगों में है। जब हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो पेड़ की परछाई देखते हैं, तो पेड़ की परछाई पानी में होती है, पर वो असली पेड़ नहीं होता है। हम जानते हैं कि असली पेड़ जो है वो किनारे में है, पर वो परछाई है पानी में। तो मान लीजिए परछाई में अगर कोई आम लगा है, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो परछाई में अगर कोई आम लगा हुआ है तो कोई है जो उस आम को जाके खाने का प्रयास करेगा? नहीं। हम जानते हैं कि परछाई वाला आम जो है वो नकली आम है, असली आम कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? पेड़ के ऊपर जाकर आम लेंगे, ना कि परछाई में जाकर, पानी में जाकर आम लेने का प्रयास करेंगे। उसी तरह ये जो भौतिक दुनिया के ऐश्वर्य हैं, ऑपुलेंसेस हैं, अट्रैक्शंस हैं, ये परछाई के समान है, जिससे व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जिससे हमें एक डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग नहीं मिलती है। और इसके कारण जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो केवल भौतिक दुनिया में ही इन चीजों को भोग करने का प्रयास करते रहते हैं। तो जो सही में बुद्धिमान लोग हैं वो परछाई को छोड़कर असली चीज पे जाते हैं, वो पेड़ पे जाते हैं, मतलब वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान के ऐश्वर्यों में वो आनंद प्राप्त करते हैं। दे बिकम हैप्पी रिलेटिंग द सेम ऑपुलेंसेस इन श्री कृष्णा। तो देखिए भगवान में कैसे षड ऐश्वर्य है, बहुत हमने सबने देखा है। सुंदरता, भगवान की सुंदरता कितनी है, ऐसे बताते हैं भगवान इतने सुंदर थे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कंदर्प कोटि, कोटि कोटि कंदर्प क्यूपिड, कंदर्प वो है जो कामदेव, कामदेव इस पूरे सृष्टि में लोगों को आकर्षित कर रहा है। आकर्षण प्रिंसिपल कामदेव से आता है ना? पुरुष का स्त्री से जो आकर्षण है, स्त्री का पुरुष से जो आकर्षण है, वो कामदेव की वजह से। तो ये एक कामदेव सारी दुनिया के लोगों को मोहित करके रखते हैं। पर ऐसे बताते हैं कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि कोटि कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने फेल हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। और ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए हैं, हम शास्त्रों में ऐसे इंसिडेंट्स पढ़े भी हैं। तो इसलिए भगवान की ब्यूटी है। अब मुझे बताइए इस दुनिया की ब्यूटी भगवान की ब्यूटी के सामने क्या है? दुनिया में जो सुंदरता है वो एक टेम्पररी फेज है। ऐसे बताते हैं देखिए दुनिया में भी अलग अलग स्तर की सुंदरता है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है। पर जो अप्सराएं जो स्वर्ग में हैं उनके सामने दुनिया की सुंदरता कुछ भी नहीं है। और तो और जो लक्ष्मी है उनके सामने अप्सरों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। और जो आध्यात्मिक जगत में जो है
गोपियां, उनके सामने लक्ष्मी की सुंदरता कम है। तो देखिए इस दुनिया की सुंदरता कितनी इनसिग्निफिकेंट है, ये हम इससे समझते हैं। तो ये था सुंदरता के बारे में। वेल्थ, ऐश्वर्य, धन, धन भी एक ऐश्वर्य है, वेल्थ। तो जैसे मैंने बताया, भगवान एक ही है जो क्लेम कर सकते हैं कि वो लक्ष्मीपति हैं, बाकी सब छोटे मोटे पति हैं। तो भगवान के ऐश्वर्यों का जो भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है, तो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो भगवान के ऐश्वर्यों का जो डिस्क्रिप्शन आता है, देखिए भगवान ने जब द्वारका में थे 16,108 रानियों से विवाह किया था। उनकी 16,108 रानियां थी और हर एक रानी के लिए एक एक महल था। और वो महल की सुंदरता भागवतम में आती है, अगर आप पढ़ेंगे उसको चौंक जाएंगे। एक एक महल इतना ऐश्वर्यवान था, इंद्र के महल के समान वो ऐश्वर्य था, उससे ज्यादा वो एक एक महल। और ऐसे 16,108 महल भगवान ने बनवाए थे 16,108 रानी के। तो कैन यू इमेजिन भगवान का कितने धनी है वो, कितनी संपत्ति है उनके पास, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे। जब राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने उनको अग्रणी पे रखा था, क्योंकि वो उनका सम्मान करना चाहते थे भगवान का, इस प्रकार। तो ये भगवान का वेल्थ है। हमारे पास क्या वेल्थ है? और भगवान का वेल्थ कंप्लीट है, क्योंकि जैसे मैं बताया लक्ष्मीपति, इस दुनिया में कोई वेल्थ है जैसे अंबानी नहीं कह सकते हैं कि उनके पास पूरी दुनिया का वेल्थ उनके पास है, पूरी दुनिया का धन उनके पास है, वो नहीं कह सकते। उनके पास धन है पर पूरी दुनिया का धन नहीं है, पर भगवान कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का धन उनके पास। तो ये भगवान का वेल्थ, भगवान का ज्ञान, नॉलेज। सबसे फेमस एग्जाम्पल है भगवान के ज्ञान का भगवत गीता। भगवान ने 1 घंटे का एक लेक्चर दिया भगवत गीता के रूप में। भगवत गीता 1 घंटे में हुई थी कुरुक्षेत्र में, कोई कहता है 45 मिनट। तो ये 1 घंटे का जो लेक्चर है वो इतना ज्ञान से भरा है कि हमें उसको जीवन लग जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। भगवत गीता समझना ये बहुत ही मतलब आत्म साक्षात्कार का विषय है, इतना आसान नहीं है। तो भगवान के ज्ञान की हम कल्पना नहीं कर सकते। सारे ज्ञान के स्रोत भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने हृदय के माध्यम से। और जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की निर्मिति करी। तो ये है भगवान का ज्ञान। वेद, वेद मतलब भगवान ने जो नॉलेज दिया है उसको कहते हैं वेद। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, है ना, ताकत। तो भगवान का स्ट्रेंथ कितना है? भगवान 7 साल के जब बालक थे, इस धरातल पर आए थे, 7 साल के बालक ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। आज गोवर्धन पर्वत का जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस या फिर डायमीटर बोल सकते हैं, इट इज 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर। उस जमाने में, उन दिनों में 5,000 साल पहले ये पर्वत और भी बड़ा था। तो ये पर्वत भगवान ने उठाया था अपने लेफ्ट हैंड के सबसे कमजोर उंगली के ऊपर, और वो भी 7 दिन 7 रात के लिए। आप बताइए, इसको मैच है? इस स्ट्रेंथ को, इस ताकत को कोई मैच है? हम यहाँ पे जो लोग ताकतवर हैं, जो अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, हम देखते हैं वो वेट लिफ्टर्स कितने साल तो पहले वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं वेट लिफ्टिंग मैच में, तो पहले उस जो वेट वहां पर रखा हुआ है उसको ठीक से देखते हैं, ठीक से पकड़ते हैं, अपने हाथ बराबर एडजस्ट करते हैं, फिर उसको ऐसे जोर से आवाज निकालते हैं और उसको थोड़ा सा उठाते हैं पैरों तले, फिर उसको कंधे पे उठाते हैं, फिर उसको ऊपर उठाते हैं और कुछ सेकंड के लिए उठाते हैं और फिर पटक देते हैं। तो ये है हमारे मतलब यहाँ के जो ताकतवर व्यक्ति है दुनिया के। पर भगवान को जब गोवर्धन उठाना था, उन्होंने नहीं देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ उठाऊंगा कि बैलेंस रहेगा, कहाँ से गिरेगा नहीं, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने जहां से उठा लिया वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। तो ये भगवान की ताकत है। फेम, यश, भगवान का यश कितना है? 5,000 साल पहले भगवान आए थे, आज भी भगवान कृष्ण के भक्त आप देखिए पूरे विश्व में है। भारत में तो नेचुरली भक्ति प्रधान है, पर पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को लोग पूजते हैं, मानते हैं, अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। अब बताइए उससे ज्यादा फेमस कौन है? भगवान से अधिक फेमस कोई है? नहीं। इस दुनिया का जो फेम है कुछ सालों के लिए रहता है। एक कई लोग हैं जो फेम के लिए प्रयास करते हैं, लोग बोलते हैं हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारी मिसाल लेंगे।
अरे कितने सालों के लिए देंगे? 10 साल, 20 साल। आप जाने के बाद 30, 40, 50, 100 मैक्सिमम, उसके बाद कोई याद भी नहीं करता है। कितने हम अपने खुद के परिवार में देख सकते हैं, हम ऐसे कितने लोग अपने परदादों या फिर उनके पहले के जनरेशन का नाम जानते हैं, हम नाम भी नहीं जानते उन्होंने क्या किया, वो तो दूर की बात। तो फेम, इस दुनिया का फेम खत्म होने वाला है, पर भगवान का जो फेम है केवल 5-7 साल का नहीं है। जब से सृष्टि की निर्मित हुई है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं इस धरातल पे, तो ये भगवान के फेमस फेम है। और रेनन्सिएशन, ये छठा और सबसे एक महत्वपूर्ण गुण ऐश्वर्य भगवान में जो है, वैराग्य का, कि इतनी चीजें होने के बाद भी, इतनी क्वालिटी होने के बाद भी भगवान वैरागी है। वैरागी इन द सेंस, भगवान किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। देखिए भगवान जब यशोदा और नंद के घर में रहते थे, तो नंद महाराज के चप्पल, उनके पादुका अपने सर पे उठा के लेके जाते थे। क्यों? अपने भक्त के प्रति एक अपना प्रेम दिखाने के लिए। जब सुदामा आए थे उनके महल में उनसे मिलने के लिए, हालांकि सुदामा को लग रहा था कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है लेके जाने के लिए, पर कृष्ण ने उनका जिस प्रकार सत्कार किया, उनको जिस प्रकार ट्रीटमेंट दिया, सुदामा चकित रह गए। वो, उनको लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण उनके पैर धो रहे हैं, और लक्ष्मी जो रुक्मिणी देवी है, वो लक्ष्मी है स्वयं, लक्ष्मी वहां पर चावल डुला रहे, उनको चावल, उनको पंखा दे रहे थे। तो ये है भगवान का रेनन्सिएशन, ये है उनका वैराग्य, कि इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान सबसे बड़े वैरागी है। इस प्रकार ये 6 ऐश्वर्य भगवान में पूरी तरह है। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं 10वें अध्याय में 41 नंबर श्लोक में, यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो क्या कह रहे हैं? यद यद विभूति मत्सत्वं, ये जो भी विभूतियां हैं इस दुनिया में, श्रीमद ऊर्जितमेव वा मम तेज अंश संभवम, वो कह रहे हैं ये सारी जो है मेरे ही तेज का एक अंश है, मम तेज अंश संभवम। तो जो भी विभूतियां, जो भी आकर्षक चीजें इस दुनिया में हमें दिखाई देती है, हमें समझना चाहिए कि वो भगवान की तेज है। इसलिए उनके प्रति जो आसक्ति है, हमें इनडायरेक्टली जानना चाहिए कि वो भगवान के ही तेज के कारण आसक्ति है। तो हमारा आकर्षण भगवान में होना चाहिए, ना कि उस ऑब्जेक्ट में, ना कि उस वस्तु में। उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, हो सकता है वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो जब भगवान के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो हमें हमारा उद्धार करा देगी, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देगी। ऐसे तो ये था पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए बॉस और दास। तो कौन है इस दुनिया में बॉस और कौन है दास? कई बार हम अपने आप को कोई रोल में पाते हैं, कोई अपने आप को सीईओ बना देते हैं, कोई प्रोपराइटर होते हैं ना, दुकानों पे नाम लिखते हैं सो एंड सो प्रोपराइटर, या फिर रतन लाल एंड सन्स, जो भी है। तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बट हु इज द रियल बॉस? भगवान इज द रियल बॉस, क्योंकि वो सभी के स्रोत हैं। देखिए भगवान से सेवा करना वो कितना बड़ा पोजीशन है। देखिए जो सुप्रीम है उसकी सेवा करने के लिए सब लोग लड़ाई करते हैं। इवन ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी, ये ब्रह्म संहिता में आता है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों हजारों कोटि कोटि लक्ष्मियां ये भगवान की सेवा करने के लिए ललायित रहती हैं। दे आर ईगर टू सर्व द लॉर्ड। हालांकि हम इतने ईगर नहीं है, हमको भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करने में क्या रस है या फिर क्या आनंद है, हमें उसका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि हम उनके ही पार्ट है। बट अभी हम भूल गए, हम भौतिक दुनिया में आके हम कवर हो गए। तो भगवान की सेवा में बहुत आनंद है, इसलिए लक्ष्मी भी उनकी सेवा के लिए ललायित होती है। तो भगवान सुप्रीम है और हम उनके अंश होने के नाते उनके दास हैं। जो पार्ट होता है वो कंप्लीट का एक सर्वेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन में से अगर एक स्क्रू निकल जाता है, तो जो स्क्रू मशीन में जब तक लगा हुआ है
तब तक उसका काम, उसको सम्मान है, उसको मशीन में एक स्थान है और उसकी वैल्यू भी है। पर जैसे ही वो स्क्रू गिर जाता है, मशीन से निकल जाता है, तो फिर वो डस्टबिन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो होल से अलग हो गया, जो पूर्ण है उससे अलग हो गया, इसलिए वो यूजलेस हो गया। तो उसी तरह भगवान के अंश होने के नाते आइडियली वी आर सपोज्ड टू सर्व गॉड, एंड दैट्स व्हाई वी बिकम हैप्पी विद सर्विंग गॉड। तो देखिए, पार्ट्स गेट नरिश्ड बाय सर्विंग द होल। जो पार्ट है, जो होल को, होल मतलब जो पूर्ण है उसको सेवा करते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिंसिपल के नियमों को पालन करते हैं। प्रिंसिपल ने कुछ नियम दिए हैं स्कूल में, कॉलेज में, इसलिए वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और वो खुश रहते हैं। प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा? उनको डिग्री मिलेगी, उनको एजुकेशन मिलेगा, उनको अच्छा सम्मान मिलेगा। ऐसे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के सीईओ को फॉलो करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और सीईओ की सेवा करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको सैलरी मिलेगी, उनको फैसिलिटीज मिलेंगे, उनको हाइक्स मिलेंगे, है ना, सुविधाएं मिलेगी। जो देश के नागरिक हैं वो किसको सेवा करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं देश के लिए, उनकी सेवा करते हैं। तो मतलब उससे हम अलाइन करते हैं अपने आप को, तो हमें क्या मिलता है? हमें सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट से, हमें फैसिलिटीज मिलता है, हमें वेलफेयर, मतलब हमारे प्रगति के लिए कुछ सुविधाएं मिलती है। ऐसे जो पार्ट्स हैं वो जो पूर्ण है उसकी सेवा करता है। ऑफ कोर्स ये उदाहरण है केवल, पर इनडायरेक्टली हम ये समझना चाह रहे हैं कि जीवात्मा होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते, हम भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? शाश्वत सुख। हमें क्या मिलता है? इटर्नल हैप्पीनेस, ऐसा सुख जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जो पहले उदाहरण हमने देखे हैं वो तो एक टेम्पररी सेवा है, वो सेवा खत्म हो जाती है कुछ दिनों के बाद। प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए फिर बदल जाते हैं, हो सकता है ना भी बदले, या फिर कुछ दिनों में बदल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉलेज में, स्कूल में जब तक है तब तक सेवा करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। एम्प्लॉइज कंपनी बदल लेते हैं, पर हमारा भगवान का संबंध तो शाश्वत है ना। हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान के शाश्वत दास हैं। तो भगवान की सेवा करना ये हमारा इटर्नल काम है, इसमें कोई छुटकारा नहीं हमें। इन द सेंस इसमें कोई चेंज ऑफ रोल नहीं है, चेंज ऑफ पोजीशन भी नहीं है, ये पोजीशन हमेशा रहेगी। इसलिए अगर हमें सही में, सही मायने से सुखी होना है, संतुष्ट होना है, तो भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना दोनों इंपॉर्टेंट है। भगवान और सेवा, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हम सेवा करते हैं पर किसकी करना है हमें नहीं पता होता है, और कभी कभी हम भगवान के पास जाते हैं पर सेवा करना है ये नहीं पता होता है। लोग केवल भगवान को भी एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की सेवा, इससे हमें संतुष्टि मिलेगी। तो देखिए, डिवाइन और डिमोनियन क्वालिटीज क्या है, अभी हम इसको, आप थोड़ा इसमें सोच भी सकते हैं कि क्या दैवी गुण है, क्या आसुरिक गुण है। तो जो भगवान के नियमों के खिलाफ जाते हैं वो क्या देवी है कि आसुरिक है? वो आसुरिक है, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और उसके ऑपोजिट में, उसके विपरीत कौन है? जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, वो डिवाइन है, वो दैवी गुण है। जो डिवाइन, जो डिमोनियक होते हैं, जो आसुरिक लोग होते हैं, वो अपने आप के वाले स्वार्थ के लिए सोचते हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उनको जब तक भोग मिलता है वैसे काम वो करते हैं। और जो दैवी गुण वाले लोग हैं वो सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को मदद करने का प्रयास करते हैं। जो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बोलते हैं मैं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं अपने ही चीजों, अपने ही पैर पे खड़ा हुआ हूँ और मैं ही अपनी डेस्टिनी बना रहा हूँ। पर जो दैवी गुण वाले लोग होते हैं वो भगवान को, भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल। वो धन्यवाद देते हैं कि भगवान जो भी दिया है आपने दिया है, आपके कारण मेरे पास है। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बोलते हैं जस्ट डू इट, बस एंजॉय करो, किसने देखा है, कौन जानता है भगवान है कि नहीं। जो देवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, पाप नहीं करना चाहिए, एंजॉय करें पर पाप कृत्य ना करें। और एग्जाम्पल दुर्योधन है और युधिष्ठिर महाराज। ऐसे तो देखिए, हमने क्लियर कट समझा कि क्या दैवी गुण है, क्या आसुरी गुण है। अभी हम कहाँ फिट होते हैं, या फिर हमें कहाँ अपना फ्यूचर लेके जाना है, हमें दैवी गुण अपने आप में डेवलप करने हैं या डेमोनियक जो आसुरी गुण है वो डेवलप करना है, ये चॉइस हमारा है। तो ये भगवान जिसके प्रति हम
हम जिसके अंश हैं या फिर जिसके प्रति हम सेवा करना चाहते हैं, क्या वो एक इम्पर्सनल लाइट, मतलब एक अव्यक्त व्यक्ति है, अव्यक्त है कि वो व्यक्ति है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इम्पर्सनल लाइट और एनर्जी, और इज ही अ पर्सन, कि क्या वो एक व्यक्ति है? अगेन आई रिपीट, भगवान एक अव्यक्त चीज है कि एक व्यक्ति है? क्योंकि व्यक्ति जैसे ही बोलते हैं तो फिर हमें व्यक्तिमत्व उसका आ जाता है, और अव्यक्त है मतलब निराकार है, एक प्रकाश है, या फिर बहुत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा है, ऐसे कुछ है। तो लोगों में इसके बारे में बहुत भ्रांत धारणाएं होती है। पीपल आर कंफ्यूज्ड कि क्या है। हम हो सकता है आप में से सबको भी कुछ लोगों को क्लैरिटी हो, कुछ लोगों को क्लैरिटी ना हो। आज हम इसको जवाब देखेंगे कि क्या है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ये एक कंपनी है, एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ये पूरी दुनिया में इनकी शाखाएं हैं। अब जब ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है जहां पर मान लीजिए इंडिया में है, तो इंडिया में जो इनकी शाखा है वहां पर कुछ लोग हैं जो उसके टॉप में हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। पर इन सारी शाखाओं के पीछे एक व्यक्ति का दिमाग है जो काम कर रहा है। वो कौन है? मिस्टर बिल गेट्स, जिन्होंने उसको खड़ा किया, उसको शुरू किया। तो व्यक्ति उसके पीछे है। एक देश जो सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है, उसको कैसे चलाया जाता है? एक पार्टी का चयन होता है, जो पार्टी उसको चलाती है। पर उस पार्टी को भी लीड करने के लिए क्या चाहिए? एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। एक व्यक्ति होता है जो उसको हेड करता है। तो एक इसका मतलब क्या है? कोई बॉडी नहीं है, केवल कोई एक इम्पर्सनल चीज किसी अच्छे जो सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है उसको चला नहीं सकते। उसके पीछे एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति का हाथ होता है। इस तरह ये सृष्टि जो है, ये यूनिवर्स, ये परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो इसके पीछे कौन है वो व्यक्ति? देखिए, व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। हम नहीं कह सकते कि सब कुछ केवल ऊर्जा से आता है। अगर ऊर्जा से ही सब कुछ आना होता तो फिर व्यक्तिमत्व खत्म हो जाता है। किसकी सुनेंगे, किसकी चलेगी, है ना? तो जैसे ही हम कहते हैं कि कोई तो एक कंट्रोल में है और वो कंट्रोलर भगवान है, तो फिर उसका व्यक्तिमत्व आ जाता है। ही बिकम्स अ पर्सन। हम देखें, हम बोलते हैं वो सब कुछ चला रहे हैं या फिर वो सब कुछ कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है, उनकी निर्देशता में सब कुछ हो रहा है। तो जब वो निर्देश कर सकते हैं, जब वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, जब वो चला सकते हैं, इसका मतलब उनके भी आंखें होनी चाहिए, उनके भी हाथ होने चाहिए, उनके भी पैर होने चाहिए, उनके भी सेंसेस होने चाहिए ना। हाँ, वो हमारे इंद्रियों से अलग होंगे, उनके सेंसेस हमारे सेंसेस अलग हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो कहने का मतलब वो भी एक व्यक्ति है, जैसे जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हम देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और वो सब कुछ चला रहे हैं। तो इसलिए जो सुप्रीम लॉर्ड है वो एक व्यक्ति है, वो केवल एक ऊर्जा या फिर प्रकाश नहीं है। तो भगवद गीता में कृष्ण उसके बारे में क्लैरिफाई करते हैं 10वें अध्याय में। वो कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण कहते हैं मैं, देखिए वो कह रहे हैं मैं, वो नहीं कह रहे एक लाइट या फिर एक ऊर्जा या फिर एक प्रकाश। वो कह रहे मैं, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब कुछ सब कुछ चीजों पे छाया हुआ हूँ। सर्वस्य प्रभो, मेरा प्रभा सब जगह है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे निर्देशना में काम चल रहा है। यदि मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जो ये समझ सकते हैं वो बुद्धिमान लोग कहलाते हैं। See, I am the source of all the spiritual material worlds. Everything emanates from me. मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, और जो बुद्धिमान लोग हैं मुझे भक्ति में पूजा करते हैं, ऐसे। और वो कहते हैं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो क्योंकि वो व्यक्ति है, उनका एक धाम भी है, उनका एक स्थान भी है जहाँ वो रहते हैं। वो स्थान कैसा है वो यहाँ बताया गया है। न तत् भासते सूर्यो, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे न शशांको न पावक, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, वहां पर चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, मेरा धाम ऐसे है, एक बार कोई वहां जाता है वापस उसको यहाँ नहीं आना पड़ता है बाकी दुनिया में, ऐसा मेरा धाम है। तो भगवान एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है
और उस व्यक्ति का एक घर भी है कि जब व्यक्ति आता है तभी उसका घर आएगा, एक ऊर्जा का घर नहीं हो सकता है। पर भगवान का धाम है, इसका मतलब भगवान वहां पर निवास करते हैं और वो व्यक्ति वहां पर है। भगवान का धाम ऐसे है। तो भगवान के धाम के बारे में हम हमारे अगले सेशन में और डिटेल में चर्चा करेंगे, और अभी केवल ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान को व्यक्ति समझने से पहले कृष्ण भी, अर्जुन भी भगवान को उस रोल में नहीं देखते थे, इसलिए अर्जुन स्ट्रेस में आ गए थे, अर्जुन थोड़े तनाव में आ गए थे। अर्जुन सोचते थे कि अपने हिसाब से ही वो युद्ध का परिणाम देने लगे थे। वो कृष्ण से कह रहे थे कि अरे मैं क्यों लड़ूं, मैं लड़ूंगा तो ये होगा वो होगा, पाप बढ़ जाएगा, या फिर इतने सारे लोग मारे जाएंगे, और नहीं चाहिए हमें, राज्य नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। पर जब उनकी जब वो तनाव में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम करना है, क्या करना है। तो भगवद गीता में पढ़ते हैं, अर्जुन कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा सर दर्द कर, मेरा सर घूम रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडियों मेरे हाथ से गिर चुका है और मैं अभी परेशानी में हूँ। तो फिर भगवान तो फिर अर्जुन पहले उनको समर्पित करते हैं। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। तो अर्जुन ने पहले भगवान को एक मित्र के रूप में लिया और अपने हिसाब से कर्म करने का सोचा। भगवान ने कुछ नहीं बोला, पर क्योंकि उन्होंने अर्जुन ने क्योंकि भगवान को समर्पित नहीं किया था, इसलिए उनके जीवन में समस्या आ गई। पर जैसे ही उन्होंने भगवान को समर्पित किया, शिष्यस्ते हम, मैं समर्पित होता हूँ, आपका शिष्य बनता हूँ, फिर भगवान ने उनको गीता सुनाई। दूसरे अध्याय से फिर जब भगवान ने गीता सुनाना शुरू किया, अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति वापस लग गई, मैं अपनी मिल गई है, जो मैं भूल गया था मुझे वापस याद आ गया। तो कैसे याद आ गया? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया, भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया। ऐसे ही हम सबकी सबसे सुहृद, सबसे निकट भगवान है। तो जब हम भगवान से ज्ञान लेंगे, सरेंडर करेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया था, तो भगवान हमें भी ज्ञान देंगे और हमें भी हमारी स्मृति वापस आ जाएगी, हमारा भी मोह नष्ट हो जाएगा, हमें भी एक शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करना है उसकी चाबी मिल जाएगी। और इसलिए गीता में आखिरी श्लोक में संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुधर तत्र शीर विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। वो कहते हैं जहाँ कृष्ण है, भगवान है, और जहाँ अर्जुन है, अर्जुन जैसे भक्त हैं, कोई भी भक्त हो, वहां क्या है? वहां पर श्री ऐश्वर्य है, वहां पर विजय है, वहां पर नीति है। तो ये सारी चीजें वहां हैं जहाँ एक भगवान है, भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो उसके जीवन में आनंद नहीं, उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। लाइक दैट। तो जैसे मैंने बताया, पांडव 5 थे पर कौरव 100 थे। 5 केवल और 100 कौरव। उनकी साइड से जो आर्मी थी, उनका जो सेना थी, वो भी बहुत बड़ी थी, पर फिर भी 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। वो धर्म का पालन करने वाले लोग थे, और जो धर्म का पालन करते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। ऐसे कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो क्योंकि पांडवों ने धर्म की रक्षा करी, विशेष करके अर्जुन ने भगवान को समर्पित होकर भगवान से गीता सुनी, और देखिए फिर अर्जुन ने कैसे सारे मोह को त्याग कर विजय प्राप्त करी। तो भगवान बहुत ही बड़े, भगवान सबके भक्त वत्सल हैं, भगवान सबके सुहृद हैं। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान डेफिनेटली कृपा करते हैं। ऐसे बोलते हैं प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था? द्रौपदी जब उनका चीर हरण हो रहा था, तब हम देखते हैं कि दुशासन और कर्ण ये सब चाहते थे द्रौपदी को सभा में निवस्त्र करने के लिए। पर पहले द्रौपदी ने प्रयास किया, अपने पति के शरण लेने का प्रयास किया, नहीं मिला। फिर जो वहां पे वरिष्ठ वर्ग थे, द्रोणाचार्य थे, वहां पर भीष्म थे, वहां पर धृतराष्ट्र थे, उनका शरण लेने का प्रयास किया, उनसे पूछा कि मुझे न्याय चाहिए, उन्होंने भी नहीं दिया। फिर दुशासन जबरदस्ती कर रहे थे, वे द्रौपदी अपने हाथ से अपने स्वयं की रक्षा करने का प्रयास किया, और वो तो एक स्त्री थी, वो कितना कर पाएगी। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा के भगवान को समर्पित किया, अभी कुछ नहीं होगा, भगवान ही है जो रक्षा कर सकते हैं। और फिर जब हम देखते हैं प्रेयर्स, भगवान ने द्रौपदी ने प्रार्थना करी,
बहुत ही तीव्र भावना से भगवान को उन्होंने पुकारा, भगवान तुरंत वहां आ गए और भगवान ने उनकी रक्षा करी, उनका सम्मान बचाया। इतनी साड़ी प्रदान करी कि दुशासन खींचते रह गए पर साड़ी खत्म ही नहीं हुई। उसको पता नहीं चला कि ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। तो पॉइंट इज, भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम समर्पित करते हैं, डेफिनेटली भगवान कृपा प्रदान करते हैं। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है भगवान की प्रेम में सेवा करना। हम सब सेवा के लिए बने हुए हैं। देखिए, सेवा करना हमारा एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है, नेचुरल टेंडेंसी है। हम सब सेवा करने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे वेटर है, वो वहां पे होटल में सेवा कर रहा है, टीचर है, बच्चों की सेवा करती है, माता है, बच्चे की सेवा करती है, जानवर भी सेवा करते हैं एक दूसरे की, डॉक्टर है, वो पेशेंट की सेवा करते हैं, या फिर बेसिकली हर कोई सेवा कर रहा है। जैसे जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा करना ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है और हम सेवा छोड़ नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई हम किसी ना किसी की सेवा जरूर करते हैं। अरे किसी की नहीं तो हम अपने पेट्स की, पालतू कुत्ते बिल्ली जो भी है उनकी सेवा करते हैं, पर सेवा करते तो है ही। पर इस सेवा का प्रभाव क्या है? ये जो मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया में जो सेवा है ना, वो सेवा टर्मिनेट हो जाती है, वो एक टेम्पररी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो सेवा करने वाला वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, जिसकी सेवा हो रही है वो खत्म हो जाता है। तो मृत्यु, डेथ, इसकी वजह से सेवा खंडित हो जाती है, सेवा छूट जाती है। साथ ही में प्यार करना, प्रेम करना, ये सबकी एक मूलभूत जरूरत है। हम सबको प्रेम करना अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता प्रेम करना, या फिर जो नहीं चाहता कोई उससे प्रेम करे। हम नहीं कह सकते। तो ये प्रेम करना, ये भी इस दुनिया में टेम्परेरी रह जाता है, क्योंकि सो कॉल्ड, ऑफ कोर्स आजकल की दुनिया का जो सो कॉल्ड प्रेम है, उसके प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक आनंद प्रदान करने वाला प्यार है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो प्यार भी अगर देखा जाए, जैसे पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्यार है, वो भी इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में टेम्परेरी हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने जीवन में लग जाते हैं, उनको इतना प्यार नहीं रहता। या फिर अगर प्यार है भी माता पिता का, बच्चों का माता पिता पे, फिर भी कालांतर में मृत्यु या फिर ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो प्यार खंडित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रेम करना और सेवा करना ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, और इस टेंडेंसी को हम भौतिक दुनिया में लगाएंगे तो वो टेम्पररी है। तो यही टेंडेंसी, यही सेवा और प्यार एक्चुअल में हमारे भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो उसी के संपर्क से तो आ रहा है। भगवान की प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारी एक नेचुरल आदत है, नेचुरल एक प्रोपेंसिटी है। देखिए, अब जब मंदिर आते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ फल लेके आते हैं, कुछ मिठाई लेके आते हैं। क्यों? एक भाव है कि जब भगवान के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है। या फिर जब कभी कभी हम देखते हैं मंदिर में आते हैं लोग, तो कहीं भी बैठ जाएंगे, उन्हें वो ऊंच नीच या फिर बड़ा छोटा वो कुछ नहीं देखते हैं। तो बड़ा बड़ा सीईओ भी है तो भी नीचे जमीन पर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए। तो भगवान को प्यार करना, भगवान की सेवा करना, ये नेचुरल हो जाता है हमारे लिए। तो मंदिर में कुछ सेवा है, किसको बोला जाए, अरे आप कुछ यहाँ से वहां थोड़ा सा उठाने में मदद करेंगे? लोग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे। तो लोग करते हैं। माला बनानी है, हम देखते हैं माताएं जब मंदिर आती हैं माला बनाने में जुड़ जाते हैं। और नेचुरली जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत सुख मिलता है भगवान की सेवा। वही चीज हम जब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो इतना सुख नहीं मिलता है, पर वही चीज जब भगवान के लिए करते हैं तो बहुत सुख मिलता है। क्या अंतर है? अंतर उसी व्यक्ति का है, हम किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि यही स्वार्थ का और निस्वार्थी, इन दोनों में फर्क यही है। तो हमें प्रेम और सेवा किससे करनी चाहिए? इस भौतिक दुनिया में करेंगे तो टूटेगा या फिर खंडित हो जाएगा। तो किससे लगाना है ताकि हमारा प्रेम कभी कभी खंडित नहीं होगा, कभी टेम्परेरी नहीं रहेगा? तो वही प्रेम और सेवा भगवान में लगानी। और इसी को कहते हैं धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? यही है। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब वो चीज जो
आपसे कभी हटाई ना जा सके, जो आपसे कभी निकाल ही ना जा सके, उसको कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशन जो है, धर्म मीन्स रिलीजन। कौन से धर्म के हो? हम हिंदू धर्म के हैं। आप कौन से धर्म के हो? हम बुद्ध धर्म के हैं। तो ये जो धर्म है ये रिलीजन हो गया। पर संस्कृत शब्द धर्म, इसका मतलब बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है। धर्म का मतलब है समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। इसलिए उसको बोलते हैं नेचर। देखिए शुगर, चीनी, तो चीनी का नेचर क्या है? मिठास। क्या चीनी को और मिठास को अलग किया जा सकता है? नहीं। अगर चीनी से मिठास हटा दी जाए तो फिर वो चीनी नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए ये चीनी का धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। सिमिलरली सॉल्ट, द नेचर ऑफ द सॉल्ट, द धर्म ऑफ द सॉल्ट इज टू बी सॉल्टी। नमक का धर्म क्या है? नमकीन रहना। पानी का धर्म क्या है? तरलता। और आइस, बर्फ का धर्म क्या है? ठंडा रहना। उसे आप ये चीज कभी हटा नहीं सकते। कभी गर्म बर्फ नहीं होती है या फिर पानी हमेशा लिक्विड में ही होता है, नहीं तो फिर गैस बन जाता है या फिर वो आइस बन जाता है। जो लिक्विड है, तरल है, वही पानी है। तो इसका मतलब ये देखिए, ये धर्म का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। आज मतलब आत्मा के हिसाब से अगर हम देखेंगे धर्म के लिए, तो आत्मा का नेचर क्या है? टू लव एंड टू सर्व गॉड अनकंडीशनली। हम भगवान से प्यार करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के। ये हमारा असली धर्म है। पर अभी क्योंकि हम इस धर्म को भूल गए एक प्रकार से, ठीक है, धर्म को कभी निकाला नहीं जा सकता, हमने अभी देखा है। तो आत्मा से भगवान की सेवा करने के जो प्रवृत्ति है वो कभी निकाली नहीं जा सकती। कभी हम उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आत्मा भगवान की सेवा ना करे, भले वो कोई भी आत्मा हो, वो कितना भी दुर्जन क्यों ना हो। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो भगवान का मुंह नहीं देखना चाहते, भगवान को मानना नहीं चाहते, भगवान को गाली देते हैं, भगवान को डिस्प्रूव करते हैं, भगवान को मानते नहीं है। एक्चुअली वो भी भगवान की सेवा करने में तत्पर हैं, पर अभी वो भूल गए। जिसके ऊपर जितना ज्यादा कवरिंग है उतने प्रमाण में वो भगवान से अपना प्रेम दिखाता है। तो कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादा कवरिंग नहीं है, तो फिर उनका जो भगवत प्रेम है वो जल्दी सामने आ जाता है। तो कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कवरिंग है, बहुत ज्यादा ढके हुए है वो, और उसकी वजह से उनका भगवान का प्रेम दिखने में समय लगता है, कई सारे जीवन लग जाता है इस प्रकार। पर भगवान का प्रेम है, नेचुरली है। तो गॉड इज इटर्नल, सोल इज इटर्नल, दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप आल्सो इटर्नल। भगवान नित्य है और आत्मा नित्य है, और दोनों का संबंध नित्य है। ये तीन ही चीजें नित्य है दुनिया में, भगवान, आत्मा और दोनों का संबंध। इसलिए भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम वो भी नित्य है, और उसी को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब कोई रिलीजन नहीं है, कोई जन्मजात या फिर जन्म से निर्धारित किया हुआ कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म मतलब सिंपल भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। तो किसी भी रिलीजन क्यों ना हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो या फिर कोई भी हो, अगर वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से सेवा करता है, तो वो सही दिशा में आगे जा रहा है। तो जस्ट एज अ मैन सफरिंग फ्रॉम एमनीशिया फॉरगेट्स हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। इस दुनिया में हम देखते हैं कभी कभी कोई किसी को ये बीमारी हो जाती है भूलने की, उसको बोलते हैं एमनीशिया। वो क्या किया, लोग कभी कभी भूल जाता है ना कि उसने कल क्या खाया था। और या फिर कुछ लोग जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, तो हम देखते हैं कि उनका पास्ट पूरा गायब हो जाता है। हम जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को, हमारे संपर्क में भी हैं, जो कि भूल गए थे कि उसने इस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, वो भूल गए थे कि उसने क्या डिग्री लिया था, वो सब भूल गया था। उसको याद दिलाना पड़ा, रहे तुम्हारे दोस्त थे, तुमने यहाँ से पढ़ाई की थी, तुमने ये डिग्री प्राप्त की है, ऐसे। तो एमनीशिया वो बीमारी है। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं ऐसे बीमारी है कि व्यक्ति माता पिता को तक भूल सकते हैं। तो सेम थिंग आत्मा के साथ हुआ है। हम अपने परम पिता भगवान को भूल चुके हैं, क्योंकि हमें बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हमारी? हमें भौतिक दुनिया में आ गए, और भगवान को भूलने के कारण हम क्या हो रहा है, हम वही प्रोपेंसिटी है जो हमारी भगवान की सेवा करना, भगवान से प्यार करना, वो प्रोपेंसिटी हम भौतिक चीजों में लगा रहे हैं। हम भौतिक चीजों को प्यार करते हैं,
भौतिक चीजों की सेवा करते हैं, भौतिक संबंध में ही वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्हाट ऑल वी आर डूइंग, स्पाउस सेंटर्डनेस या फिर फैमिली सेंटर्डनेस, हम परिवार में उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। या फिर मनी सेंटर्डनेस, कोई है जो धन से प्यार करने लग जाता है, धन की सेवा करते हैं। वर्क सेंटर्डनेस, कोई बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं उसी खुशी की प्राप्ति के लिए। पोजेशन, चीजों में सुख ढूंढते हैं। प्लेजर, कोई कुछ खाने पीने में, घूमने फिरने में सुख ढूंढते हैं। पेट सेंटर्डनेस, कुछ नहीं तो पालतू जानवरों में, उनमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो सुख एक्चुअली हमें यहाँ नहीं मिलने वाला है, इन सारी चीजों में नहीं मिलने वाला। वो सुख केवल भगवान के संपर्क में मिलेगा। पर क्योंकि हम वो भूल गए ना, हमको एमनेशिया हो गया है, तो इसकी वजह से हम ये सुख यहाँ ढूंढ रहे हैं, पेट में, प्लेजर में, पोजीशन में, वर्क में, मनी में, ऐसे, या फिर फ्रेंड में। तो इसलिए हमारा धर्म हमें याद रखना चाहिए। तो ये एक छोटी सी पोयम है, छोटी नहीं बड़ी पोयम है, बट अच्छी पोयम है, जिसमें हम अपने पोजीशन के बारे में समझ सकते हैं। तो वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स। व्हाट दिस, ये पोयम इंग्लिश में है, मैं इसको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। I am a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel servant of the Lord. हम एक जीवात्मा है, हम भगवान, हम सुप्रीम भगवान नहीं है, हम उनके एक अंश हैं। तो क्या कह रहे हैं? Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony, again and again. भगवान की कंपनी को छोड़कर, भगवान के संपर्क को, भगवान के जो हमारा भगवान का संबंध था उसको छोड़कर हम इस दुनिया में जन्म लेने के लिए मजबूर हो गए। हम यहाँ पर आए हैं, फोर्स टू बी बॉर्न इन पेन। हमारा जन्म वो भी एक मिजरी है। हमने पिछले सेशन में देखा है इसके बारे में कि जन्म भी एक प्रॉब्लम है। इन द वर्ल्ड फिल्ड विद एगोनी अगेन एंड अगेन। और कैसे ये दुनिया है? ये दुनिया हमेशा एगोनी या फिर दर्द से, दुखों से भरी हुई है। कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हिज फॉर्म इज इम्पेरिशेबल, full of six opulences. भगवान मेरे, कृष्ण जो है वो मेरे स्वामी हैं और सारे चीजों के स्रोत हैं। और उनका रूप कैसा है? शाश्वत रूप है उनका। वो ब्रह्म संहिता में वो ब्रह्मा जी बताते हैं कैसे है। मैं भूल रहा हूँ श्लोक। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। हाँ, सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह कैसे है? सच्चित आनंद है, शाश्वत है, और हमेशा के लिए वो रूप है उनका, वो बदलता नहीं है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। He paid a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. वो इस दुनिया में आते हैं, इस धरातल पे आते हैं, क्यों? अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान जब वृंदावन धाम, जो भौम वृंदावन उसको बोलते हैं, जब भौम वृंदावन में आए थे, अपनी स्वेच्छा से आए थे। उन्हें जबरदस्ती पैदा नहीं होना पड़ा था जैसे हमें है। हमारा जन्म जबरदस्ती होता है, भगवान के साथ ये नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जेल में कभी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इच्छा की कि हम आज जेल में जाकर कैदियों से मिलेंगे, तो वो जेल में जाते हैं। तो जेल में गए और लोग बोलते हैं, अरे देखो प्राइम मिनिस्टर भी जेल में आ गया। तो ये क्या सही रहेगा क्या? दोनों में अंतर क्या है? जो जेल की कैदी है वो भी जेल में है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी जेल में है। तो दोनों में अंतर यह है, प्राइम मिनिस्टर स्वेच्छा से गए और जो कैदी है वो अपने कर्मों की वजह से जेल में है। उसी तरह भगवान जब यहाँ पर आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं। और क्या कारण है आने का? टू प्लीज एंड प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और जो दुष्ट हैं, जो दुष्कृत है, उनका नाश करने के लिए। आई एम ओनली ब्रह्मन बट कृष्णा इज पर ब्रह्मन, माई पावर इज लिमिटेड, हिज पोटेंशियल आर अनलिमिटेड। हम ब्रह्मन हैं, जो जीवात्मा है वो ब्रह्म का स्वरूप है, और कृष्ण जो है वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म से परे हैं और ब्रह्म के भी स्रोत है। माई पावर इज लिमिटेड, हमारी शक्ति लिमिटेड है, भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। देखिए हमारी शक्ति क्या है? हम छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, भगवान ग्रह उड़ाते हैं, भगवान प्लैनेट्स उड़ाते हैं। हम अपने शरीर से पसीना निकलता है उतना पानी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भगवान समुद्र को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समुद्र इतने बड़े हैं, कितने बड़े विशाल महाकाय समुद्र हैं, भगवान उनकी उत्पत्ति करते हैं। तो हमारी शक्ति बहुत ही लिमिटेड है भगवान के सामने, हम कुछ भी नहीं है।
आई कैन मेक द स्विमिंग पूल, गॉड क्रिएट्स ओशन। मैंने बताया हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं छोटे छोटे, भगवान समुद्र बनाते हैं। आई कैन फ्लाई और रॉकेट बट लॉर्ड फ्लोट्स दिस प्लैनेट्स। Lord is the actual doer, I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent and omniscient. एक्चुअल में भगवान करता है, हम तो केवल एक कठपुतली हैं, हम कठपुतली की तरह नाचते हैं, करने वाले वो हैं। तो भगवान omnipresent, omnipotent और omniscient है, वो सब जगह विद्यमान है, सब कुछ जानते हैं और सारी चीजों के स्रोत हैं। Who deserves everyone's love and humble service? I am a tiny jiva cast in ocean material world. So भगवान वो सारे सबके प्रेम का, सबकी सेवा का केंद्र बिंदु होने चाहिए। और ये हम देखते हैं जब भगवान यहाँ पर आए थे कृष्ण, सारे उनके जो भी मित्र थे, जो भी गोपियां थी, सबके सेंट्रल पॉइंट ऑफ आकर्षण, अट्रैक्शन वही थे। सब लोग भगवान के प्रति मोहित हो गए थे। अब देखते हैं, अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, भगवान जब अपने मित्रों के साथ, बाल वालों के साथ खाना खाने बैठते थे तो सेंटर में बैठते थे और सब लोग उनके इर्द गिर्द बैठते थे और हर कोई भगवान को ही देखना चाहता था, हर कोई भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करना चाहते थे। वो है इतने आकर्षक हैं, सबकी सेवा को डिजर्व करता है। पर हम इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? Let us accept the fact that Lord is the greatest. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are His tiny servants. Let's realize and serve Him with joy. हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सबसे महान है और भगवान की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है, ये हमारा परम ड्यूटी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम समझ जाएंगे कि भगवान की सेवा करना ये हमारे सुख का एकमात्र साधन है या फिर संतुष्टि का एकमात्र साधन है। तब हम देखेंगे कि हमारा जो खोज थी एक शाश्वत सुख की, वो पूरी होगी। अदरवाइज जो शाश्वत सुख पाने का जो इच्छा है वो जीवात्मा का कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। सो टू समराइज, आज का सेशन हमने जो देखा उसमें सबसे पहले हमने देखा अट्रैक्शन प्रिंसिपल, आकर्षण कैसे होता है हमें। तो 6 ऑपुलेंसेस, 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसमें वो 6 ऐश्वर्य पूरे हैं उनको बोलते हैं भगवान। फिर मैंने देखा बॉस और दास। भगवान बॉस हैं और हम भगवान के दास हैं, हम सेवक हैं। तो जैसे पार्ट को अगर खुश रहना है तो उसको पूर्ण के साथ कंप्लीट रहना है, उनके साथ पूर्ण के साथ संबंध रहना चाहिए, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि भगवान एक व्यक्ति है कि एक लाइट है। हमने देखा कैसे भगवान एक व्यक्ति हैं, क्योंकि सारी चीजों के प्रति व्यक्ति हो सकता है। फिर हमने देखा धर्म ऑफ द सोल, आत्मा का धर्म क्या है वो हमने जानने का प्रयास किया। कैसे इस दुनिया में जो रिलेशनशिप्स है वो टेम्पररी है और सनातन धर्म इटर्नल है। और लास्ट में हमने देखा वो पोयम जिसमें हमने देखा हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं। ऐसे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है आज के सेशन में, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। So we have a question over here. निधि यादव माताजी ने पूछा है। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा। यस मैम। गुरु जी क्या क्लास 10 बजे स्टार्ट हुई थी? हाँ आई वाज लेट टुडे, तो या क्या 10 बजे स्टार्ट हुई थी क्लास? 10:30। ओके। तो 10:30 था सर, हम लोग को पता ही नहीं था, देखा नहीं। ओके ओके। हरे कृष्णा। हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पर है, if there will be no sadness then how will people understand the value of happiness? तो अभी पूछ रहे हैं कि अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख क्या है, लोग कैसे समझेंगे? सो देखिए, ये रिलेटिविटी, ये भौतिक दुनिया की ये भौतिक दुनिया का नेचर है, रिलेटिविटी होना। रिलेटिविटी मतलब सुख और दुख, मान अपमान या फिर ऊंचा नीचा
या फिर कभी 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 गर्मी है, कभी दुनिया में ऐसा होता है। और हम जो बात कर रहे हैं कि दुख का होना, ये इससे हमें सुख की वैल्यू मिलती है, ये भी एक रिलेटिव टर्म हो गया। तो ये आई डोंट थिंक इट इज द मैंडेट कि सुख को समझने के लिए हमें दुख की जरूरत है। जो सुख है वो अपने आप में एक प्रभावशाली चीज है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम कैसे आपको बताएं, इस भौतिक दुनिया में कैसे होता है, भौतिक दुनिया का जो सुख है वो दुखों का एब्सेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अच्छे से अपना जीवन जी पा रहा हूँ, मुझे अगर कोई रोग नहीं है और मुझे कोई मेरे सारे हाथ पैर आंख नाक सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, फिर भी मैं सब कुछ अच्छे से अपना कर पा रहा हूँ और मैं अपने आप को सक्सेसफुल बताता हूँ। सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो, उसको कहते हैं सक्सेसफुल, कि जो अपने आप अपना सब कुछ उसका अच्छे से चल रहा है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। पर ये तो दुखों का एब्सेंस है ना, दुख ना होना, इसको व्यक्ति सुख बोलते हैं। जो आध्यात्मिक सुख है, जो भगवान के संपर्क में जो सुख है, वो अलग है। दैट वी कांट कंपेयर विद द सैडनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। सैडनेस क्यों आती है? क्योंकि हम भौतिक दुनिया में हम डोरशिप मोड में आ जाते हैं, या फिर हम अपने आप को शरीर मान देते हैं और शरीर से संबंधित सुखों को अपना सुख मानते हैं। और क्योंकि वो सुख मिलता नहीं है शरीर में, या फिर शरीर को जब हम भोग करने का प्रयास करते हैं उसमें सुख नहीं मिलता है, इसलिए वो सैडनेस आ जाती है, दुख मिलता है। तो भगवान के संपर्क में ऐसा कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान के संपर्क में है उसे कभी सैडनेस नहीं आएगी, उसे कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक दुनिया में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सब कुछ इतना सुखी है, इतना आनंदी है कि वहां के सारे संबंध भी भगवान के अराउंड सेंटर्ड है। ऐसे वर्णन आता है कि आध्यात्मिक दुनिया में पति और पत्नी ये दोनों बहुत सुंदर है। जो पति है उसकी भी सुंदरता बहुत ज्यादा है, जो स्त्री है उसकी भी सुंदरता बहुत ज्यादा है, पर दोनों भी एक दूसरे से आकर्षित ना होकर दोनों भी भगवान का गुणगान करने में लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक दुनिया है। भौतिक दुनिया में ऐसे नहीं होता है। भौतिक दुनिया में हम एक दूसरे की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं ऐसे। तो आध्यात्मिक दुनिया में दुख नहीं है, फिर भी उनका सुख हमेशा बढ़ते जाता है। इट्स एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस एंड एवर इंक्रीजिंग कनेक्शन विद गॉड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि दुख होना ये सुख का अंडरस्टैंडिंग देगा। और आपका एक क्वेश्चन था कि निधि माता जी का क्वेश्चन है कि इफ वी रीच भगवत धाम एंड डन सम सिन, देन वी हैव टू कम बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड अगेन। गुड क्वेश्चन। तो भगवत धाम जाने के बाद अगर कुछ पाप करते हैं फिर से, तो क्या भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा वापस? तो बेसिकली भगवान कहते हैं, भगवान ने प्रॉमिस दिया है कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम चला जाएगा उसे वापस इस धाम में नहीं आना पड़ेगा। तो इन वन सेंस वापस नहीं आना पड़ेगा। तो फिर अगर आप पाप करते तो क्या होगा? तो आइडियली तो हम वहां पे जाके पाप नहीं करेंगे, पर अगर मान लीजिए किसी को पाप करने की इच्छा होती भी है, जैसे पहली बार हमें हो गई, इस बार हम भौतिक दुनिया में आ गए ना आध्यात्मिक दुनिया से, तो अगर मान लीजिए किसी को कुछ गलत भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा होती भी है, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करूंगा। कैसे? भगवान उसको एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि देखिए पिछली बार आपने गलती की थी, क्या क्या आपको भुगतना पड़ा था। अब भौतिक दुनिया में गए थे, कितना सामना करना पड़ा था, कितने जन्म लिए थे, तो वापस आपको ये चाहिए। फिर जीवात्मा बोलते हैं नहीं चाहिए, वापस नो मोर रिपीटेशन। तो फिर वो फिर से अपने आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाता है। तो यूजुअली जैसे भगवान ने बताया कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये नेचुरल है। अधिकांश जीवात्माएं के साथ यही होता है, वापस नहीं आना पड़ता है। Okay, is there any other question? हमारे आज के सेशन से संबंधित कोई प्रश्न है?
हाँ, ये पूछना है सर कि एमनीजिया में क्या हम फिर ईश्वर को भी भूल जाते हैं? भौतिक दुनिया की एमनेसिया में? जी। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अगर एमनेसिया तो बीमारी है, शारीरिक स्तर पे है, तो उसमें व्यक्ति माता पिता को ही भूल जाता है, हो सकता है भगवान को ही भूल जाए, पर भगवान का उसका संबंध शाश्वत है। तो अगर कोई उसको याद दिला दे तो उसको याद आ जाएगा। जैसे ही माता पिता का उसका संबंध उस जीवन के लिए है, तो मान लीजिए अगर भूल भी जाता है, पर अगर कोई उसको याद दिला देते हैं कि भाई आप इनके बेटे हो, तो वापस वो उसके साथ स्थित हो जाएगा। तो उसी तरह हम अभी एमनेसिया में हैं, ऑलरेडी हैं, हम भगवान को भूल रहे हैं, भूल गए हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो हमको आगे याद दिलाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में सबको एमनेसिया से बाहर निकालने का प्रयास किया, और हमें भी ये सेवा देखी जाए कि जो भी और आएंगे उनको भी एमनेसिया से बाहर निकालो। तो हम सबको ये सेवा करनी है, हमें खुद को पहले एमनेसिया से बाहर निकलना है और सबको समझाना भी है। थैंक यू प्रभु जी। यस, तो वन लास्ट क्वेश्चन, नहीं मतलब एनी अदर? अच्छा नहीं, हो गया। ऑलराइट, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम हमारे सेशन को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।